अभिषेक कर दिया, तिलक लगा दिया, आज से तुम लंकापति हो। अभी रावण जिंदा बैठा लंका में, रावण का राज है, लेकिन रावण के जिंदे रहते रहते विभीषण को राजपाट दे दिया भगवान ने। बोलो श्री रामचंद्र की। वही लंका जो उसको दी शंकर ने, वही लंका जो उसको दी शंकर ने, दी सब कुछ विभीषण को क्षण भर में रघुवर ने। लंका के बारे में ऐसा सुनते हैं, ऐसी कथा सुनी है। माता जी ने भगवान शंकर से कहा, अरे सबने अपने अपना नगर बसा रखे, घर बसा रखे, महल बसा रखे, आप भी बना लो। तो कह रहे भगवान शंकर जी ने वो लंका बनवाई। अब बनाने के बाद में उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, गृह प्रवेश, उसमें विद्वान ब्राह्मण रावण ही था वहां पे। बोले भगवान से सम्मान की जाए, और रावण से उसका पूजा पाठ करा लिया। पूजा पाठ होने के बाद में रावण से फिर पूछा, बोल क्या चाहिए दक्षिणा में? कह बस ये लंका ही दे दो मुझे। और लंका भी चली गई इस तरह से। यहाँ पे आया लिखा हुआ, वह जो लंका जो उसको दी थी शंकर ने, दी सब कुछ विभीषण को ऋण में रघुवर ने, क्षण में रघुवर ने एकदम लंका का राजपाट का तिलक कर दिया। होते ही टीका जब बोले सेनानी, कह ऐ मस्त बैठे सारंग पानी। रण के पहले ही ये शुभ अवसर आया, और रिपु के भ्राता ने जीवन धन्य बनाया। सूरज मंडल से भी पुण्यों को बरसाया, ऋषियों महर्षियों ने आनंद मनाया। अति दीन विभीषण धन्य राम ने दानी, और कह ऐम वस्तु उठ बैठे सारंग पानी। जो प्रेम भाव से प्रभु को अपनाएगा, ध्यान से सुन लो, भगवान जो है धन माल में छल कपट में नहीं रहते हैं। भगवान प्रेम भाव से, प्रेम भाव होना चाहिए बस। जो प्रेम भाव से प्रभु को अपनाएगा वह निश्चय निस्संदेह उन्हें पाएगा, निश्चित भगवान उसको मिलेगा। शरणागत जगतपति का जब हो जाएगा, और जग का वैभव पीछे पीछे आएगा। ये लीला राधे श्याम जानते ज्ञानी, कह ऐम उठ बैठे सारंग पानी। अब क्या विभीषण को अपना मंत्री बना लिया राम जी ने, और इससे बड़ा क्या होगा? सारा भेद जानता लंका का, रावण के बारे में सब कुछ जानता है? अब बोले हे किष्किंध्यापति, दो हो गए ना, एक किष्किंध्यापति विभीषण उसको बाली को मार के सुग्रीव को राज दिया, अब विभीषण को तो मारने से पहले ही दे दिया। कह रहे क्या, हे किष्किंध्यापति लंकापति, बतलाओ क्या करना होगा? उस निश्चल पति दशकंधर से किस भांति लड़ना होगा? इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं? क्या किसी प्रकार की विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं? सब अपने अपनी राय बनाने लगे, बताने लगे। तभी किसी विद्वान ने कहा, महाराज पहले जो समुद्र है ये तुम्हारा कुल गुरु भी है, आप समुद्र से प्रार्थना करो। भगवान ने 3 दिन तक वहां बैठ करके समुद्र की पूजा किया, प्रार्थना किया, लेकिन समुद्र ने सुना ही नहीं, क्योंकि जड़ उसमें आता है। बस याद रखना, चौथी बार राम को यहां क्रोध आया है। कुछ लोग कहते राम को क्रोध ही नहीं आया। क्यों नहीं क्रोध आया? चौथी बार आया क्या? जो कार्य शीघ्र ही करना होगा न विनय की बातों से घी नहीं निकलता भाई, सीधी खड़ी उंगलियों से। लक्ष्मण जी कहने लगे, आप जब पूजा पाठ कर रहे हैं ऐसे कहीं कोई बात नहीं बनेगी, काम नहीं बनेगा। अर्थात चढ़ जाए धनुष पर बाण भी तो उसका गर्व हरण होगा, और फिर सागर ही क्या महासागर आरत और चरण शरण होगा। कहने लगे ऐसे नहीं मानेगा ये, आप अपने धनुष पे बाण चढ़ाओ, सोख दो, इसको जला दो। शांत शांत हो अनुजवर, बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा
मगर धरो थोड़ी सी धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय विनिमित और सुनिए अब पिछली कथा, सावधान हो चित्त। क्या बोले राम, अब लाओ धनुष बाण मेरा। ये प्रार्थना से नहीं सुनता, अब लाओ धनुष बाण मेरा और मैं इसको सोखूंगा तब मानेगा ये मान मेरा। और भगवान श्री राम जी ने वहां पर धनुष पर बाण चढ़ाया, जैसे ही समुद्र एकदम आया, आके भगवान से क्षमा मांगने लगा और कहना महाराज आप क्यों मैं सुखा करके, क्यों मार करके, और जितने भी जीव जंतु समुद्र के सब जल जाएंगे, सब मर जाएंगे, क्यों ऐसा पाप करते हो? आप मर्यादा का पालन करने वाले, मर्यादा में रहने वाले। अरे आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, बस उनके हाथ का पत्थर तैरता है पानी में, उनको आगे करके समुद्र पर पुल बांध लो। फिर ये युवा और बाण सबने मिलकर के विनय ने सागर ने सुनी। बीत गए दिन 3 और तब उठे प्रभु उबल कर रह न सके आशीन। बोले भय भी न होती न प्रीत, अब कारण बाण चलाना है और फिर बाण कौन सा, अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। बस जैसे भगवान ने अपना बाण उठाया, धनुष पर चढ़ाया और समुद्र ने आकर के बता दिया कि नल और नील नाम के तुम्हारी सेना में है, तो आए इनसे ही तुम अपना मनोरथ बोलो। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी मिटता है मेरा। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तर जाएंगे, बस उनका हाथ लगवा दो। ऐसी कथा आती है कि नल और नील जो थे, जब छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे तो कह रहे जिस ऋषि मुनियों के आश्रम में रहते थे, उनके वो ठाकुर जी होते छोटे छोटे से, उनको उठा करके फेंक देते थे। वो ठाकुर जी होते हैं पत्थर के। तो फिर ऋषि मुनियों ने किसने उनको एक दिन श्राप दे दिया, तुम्हारे हाथ से तुम चम्मच फेंको, चश्मा फेंको, चाहे पत्थर फेंको, जो भी फेंकोगे वो सब पानी में तैरने लगेगा। तो उनको वरदान मिल गया और बस यही बात बता दी समुद्र ने, और उन्होंने नल और नील को लगा दिया और पुल बन करके तैयार हो गया। इधर पुल बना, उधर भगवान ने वहां रामेश्वर की स्थापना भी किया, शिवलिंग ला करके रामेश्वर में स्थापना भी किया। और वहीं सभी मंत्रियों को बुला करके श्री राम जी ने सभा किया। भाई बतलाओ अब आगे क्या करना होगा? लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या उठाना है। हम तो उसके घर आप पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है? कुछ भेद ने इसका पाया है? पुल बांध करके पार करके सारी सेना आ गई, लेकिन रावण ने चारों तरफ से लंका के सब दरवाजे बंद करके चुपचाप बैठ गया। वास्तव में वो भी अंदर सभा कर रहा था, विचार कर रहा हमने कि कैसे कैसे करेंगे। और उसी समय उन्होंने अपने 2 दूत भी भेजे, सुख और सारण। उन्होंने भी देखा वहां पे और जाके कहा कि विभीषण को तो राजपाट दे दिया कि कहां तक लंका का कहते में जिंदा ही हो, कि आपके जिंदे जिंदे ही लंका का राज दे दिया महाराज, और वो बहुत बलवान है। उन्होंने भी कहा अब तो उनकी सीता को लौटा दो। रावण ने उन दोनों को भी लात मार के भगा दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वो भी सीधे रामदल में आ गए। रावण जिसको भगाता था सब भगवान श्री राम के शरण में आ जाता था। अब यहाँ पे विचार हुआ कि भाई कुछ करना चाहिए। तो फिर भी मेरी यह सम्मति है, बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, जय पाने के लिए यह भी उचित उपाय। कहने भाई एक बार और, कहीं भी झगड़ा हो तो बातचीत से ही हल होता है ना। सबने मिलकर कहा एक बार और रावण को समझाओ, कोई जाओ और कोई दूध बोलो। रावण अवश्य यह समझेगा। यदि हम कुछ लोगों ने कहा हनुमान जी को भेजते, फिर भी कहने तो फिर रावण सोचेगा एक ही योद्धा इनकी सेना में,
नहीं, हनुमान जी को नहीं भेजते। फिर किसको भेजे? प्रभु बोले, बाली तने तुझको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते हैं, कुछ डरते हैं, हम तुमको दूत बना रहे हैं। फिर भी उचित नहीं है दूत कार्य किस कन्या के युवराज तुम्हें, और कभी सेना के संचालन का सब देता है, सब कास्ट में सेना का संचालन भी तुम्हें ही करना है, युवराज भी तुम हो, फिर भी हम आपको दूत बनाते हैं। बस अंगद तक खुश हो गया, कहने लगा जिस जन पर कृपा पे की हो वो जाकर लड़े रसातल तक, और निर्भय उसको खौफ नहीं उद्याचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा और मैं रावण की राजधानी पर, और प्रभु का प्रताप मैंने देख लिया, पत्थर तैर गए पानी में। प्रभु अरे आपका प्रताप देख लिया, पत्थर पानी में तैर पुल बनकर तैयार हो गया, अब मैं जाके रावण को दिखा दूंगा, ऐसी धाक जमा दूंगा कि रावण भी याद रखेगा। जन से हो कार्य जनार्दन का, जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर मान नहीं, अरे युवराज आपका दूत बनूं तो कुछ घटती मेरी शान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान और सेवा करने को उत्सुक हूं, हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, मैं जल्दी जाने का इच्छुक हूं, बस आज्ञा दो, मैं जाने को तैयार बैठा। बस, और आज की कथा यही विश्राम करते हैं। कल आप लोग अंगद रावण संवाद बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे, देखेंगे। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।